हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम जानेंगे आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। तो अगर हम बात करें, इक्वेशन में होता है ये रिएक्शन का एक प्रारूप है, अर्थात जिस प्रकार शरीर का एक प्रारूप कंकाल होता है, ठीक उसी प्रकार जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका जो प्रारूप होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, it gives out zinc sulfate plus वाटर। इस प्रकार यदि लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये एक रिएक्शन का प्रारूप है, ये एक रिएक्शन का प्रारूप है। जब इसको हम किसी सूत्र में लिख देते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2SO4 गिव्स आउट, बनेगा हमारा Zn। यहां पे अगर देखें मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल वे में हम देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है जिंक का, इसका होता है -2 चार्ज। H2 का +1 होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए +2, और इसका होता है -2 चार्ज। जब +2 से जुड़ा है, इसका मतलब कि ये +2 इस -2 से जोड़ सकते हैं और ये -2 इस +2 से जोड़ सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2O। ये अब केमिकल रिएक्शन हो गया, ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन जो होता है वो एक प्रकार का प्रारूप है रिएक्शन का। इस प्रकार अब हम इस चैप्टर को ओपन करते हैं और क्रमवार आपको इसके बारे में बताते हैं। तो आइए, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिएक्शन पर आधारित और इक्वेशन पर आधारित यह टॉपिक दिया गया है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन होते हैं दो टाइप के। एक होता है फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन, कह सकते हैं इसको फिजिकल चेंज। एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब एग्जाम्पल की बात करें कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में जो ये पार्ट दिए गए हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये क्या है। तो फिजिकल चेंज वो होता है कोई भी पदार्थ अभिकर्मक से उत्पाद बने, फिर उत्पाद से अभिकर्मक बन जाए, अर्थात एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, दोनों दिशाओं में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, या सिंपल में लेते हैं कि H2O बर्फ है, ये अगर हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वाटर में, मतलब ये आइस है, ये वाटर है। पुनः वाटर को हम ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, तो पुनः यह बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स आउट, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम मिला देते हैं तो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट
बन जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। बहुत सारे इसमें चीजें दी जाती हैं, जैसे मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भौतिक परिवर्तन में आता है मोम का जलना या पिघलना। तो हम आपको बता दें, मोम का पिघलना, अगर मोम पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन। मोम का जलना, अगर मोम जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है एक बार जो बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसका मतलब होता है कि ये पुनः वापस आ जाएगा, और ये पुनः वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना, दूध से दही, दूध से दही, दूध से दही बनना, और मोम का जलना, कागज का जलना, बहुत सारे ऐसे चेंजिंग हैं जो केमिकल चेंज में आते हैं। इसी प्रकार एक रिएक्शन ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH इज गिव्स आउट। ये है एसिड, ये है बेस। अगर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब सॉल्ट और वाटर को दोबारा मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार ये जो है ये केमिकल चेंज हो गए और ये फिजिकल चेंज होंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।